हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका चैनल पर। अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक एक्साइटिंग जर्नी रिएक्ट जेएस की, लेकिन इस बार हम एक नए और फास्ट तरीके से शुरुआत करेंगे वाइट के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वाइट का यूज करके रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है और हम एक सुपर सिंपल सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। तो वाइट प्लस रिएक्ट के साथ शुरू करने के लिए आपको बस दो चीजें चाहिए, नोड.जेएस और एक कोड एडिटर। मैं वीएस कोड यूज कर रही हूँ जो कि सबसे पॉपुलर और फ्री है। अगर आपने नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली आप नोड.जेएस डाउनलोड ब्राउजर में आपके टाइप कर सकते हैं और आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेंगी node.js.org की। इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेक श्योर करना कि आप LTS वर्जन हो, विच इज लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ये काफी स्टेबल एंड रिलायबल होता है। एंड देन आपका OS सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और नीचे आपको मिलेगा विंडोज इंस्टॉलर डॉट MSI। तो इसको डाउनलोड करके आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, काफ़ी इजी स्टेप्स में हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली टर्मिनल ओपन कर लेना है और टर्मिनल में जाके आपको सिंपल दो कमांड्स रन करनी है, विच इज नोड हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे नोड का वर्जन दिखाई देगा, और देन ये में भी आपका डिफरेंट हो सकता है बट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। एंड देन आपको इसके साथ ही npm भी इंस्टॉल होगा। तो npm का भी वर्जन चेक करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली टाइप करना है npm हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे आपको npm का वर्जन दिखाई देगा। तो मीन्स आपका Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो ये करने के बाद आपको सिंपली एक VS कोड एडिटर उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो आपको VS कोड डाउनलोड पे जाके उसके वेबसाइट पे जाके, जो कि है visualstudio.com, तो उस पे जाके आपको सिंपली ये इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आप कर ही लेंगे। तो ये करने के बाद सिंपली आपके पास दोनों प्री रिक्विजिट्स आ जाएंगे, Node.js और VS कोड। इसी का यूज करके हम आगे सेटअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो अब चलिए देखते हैं कि हम अपना पहला रिएक्ट वाइट ऐप कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको टर्मिनल में जाकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जहाँ पे आप अपना यस तो एक फोल्डर बना सकते हैं आप, जहाँ जहाँ पे अपना ऐप आपको रखना है। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेती हूँ। ये आप नॉर्मल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर जाके। तो डेस्कटॉप के अंदर मैं एक फोल्डर बना देती हूँ जिसका नाम अभी के लिए यूट्यूब रिएक्ट रख देते हैं। तो ये एक फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर अब इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल में ये कमांड टाइप कीजिए। तो पहले इसके फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, यूट्यूब रिएक्ट। तो ये फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको सिंपल ये कमांड टाइप करनी है, npm create white @latest। तो ये npm विच इज नोट पैकेज मैनेजर, ये सारे पैकेज इसको इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। और ये आपकी सिंपल कमांड है, क्रिएट white @latest। तो एंटर प्रेस करना है एंड ये आपके ऐप को क्रिएट कर देता है बेसिक टेम्पलेट। तो इसके बाद
हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो हम पहले एक नेम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट ऐप दे देते हैं। फर्स्ट ऐप, ओके। फर्स्ट ऐप देने के बाद आपको सिंपली एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। तो हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप डाउन एरो प्रेस करके रिएक्ट पे जा सकते हैं और एंटर प्रेस करना है। देन आपको एक वेरिएंट सिलेक्ट करना है, तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो सिंपली डाउन एरो प्रेस करके जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, तो अभी सिंपल आपको ये ऐप बन चुका है। तो ये ऐप में जाके आपको ये दो कमांड रन करनी है। तो cd फर्स्ट ऐप, तो ये ऐप के अंदर चले गए हम, और हमको बस ये दो कमांड अभी इसके अंदर टाइप करना है। npm install, npm install से प्रोजेक्ट का सारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमको फाइनल कमांड रन करनी है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो npm इंस्टॉल कुछ टाइम ले सकता है, तो वेट कीजिएगा। तो npm इंस्टॉल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो आप पेशेंटली वेट कीजिएगा। तब तक अगर आपको देखना है कि आपका ऐप बन चुका है कि नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर बनाया है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऐप नाम का फ़ोल्डर बन चुका है, और उसमें देख सकते हैं कि आप ये बेसिक सा एक टेम्पलेट जो रेडीमेड है वो प्रोजेक्ट आपका आ चुका है। तो बस अभी npm इंस्टॉल होने का वेट करते हैं एंड देन अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो देखिए गाइस, अपना npm इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें 32 पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये होने के बाद आपको अपना फाइनल कमांड रन करना है, विच इज npm run dev, npm run dev। तो ये कमांड वाइट डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेगी, और पहला रिएक्ट ऐप आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए रिएक्ट ऐप से कितना फास्टर है। तो ये लिंक है, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है ब्राउजर में। तो अपना प्रोजेक्ट आपको शो हो जाएगा। देखिए, तो ये प्रोजेक्ट है जो कि जो बॉयलर कोड टेम्पलेट है उसके कोड को ये रन कर रहा है, और यहाँ पे एक काउंटर बना रखा है जो कि क्लिक करने पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर आपको VS कोड अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है उसमें देखना है, तो सिंपली कोड डॉट टाइप कर सकते हैं और आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको आपका प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। तो देखिए, ये कुछ फाइल्स है जो कि प्री अपना जो बॉयलर टेम्पलेट है जो रिएक्ट में दिया है, और यही वो कोड है जो रन हो रहा है ब्राउजर में। तो समझते हैं कि ये थोड़ा सा
क्या है, क्या चीजें दी गई है इसमें। तो ये फर्स्ट है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो सबसे पहले आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में वो सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस इंस्टॉल होती है जिन्हें हमारा प्रोजेक्ट यूज करता है। इस फोल्डर को कभी भी मैन्युअली एडिट मत करना। तो ये काफी एक बड़ा फोल्डर होता है। देन आपके पास होगा एक पब्लिक फोल्डर जिसके अंदर इसमें आप वो फाइल्स रख सकते हैं जैसे कि इमेजेस या फॉन्ट्स जो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैटिक है और जिन्हें सीधे ब्राउजर में सर्व करना है। तो ये हो गया पब्लिक। एंड देन SRC फोल्डर आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है। यही वो फोल्डर है जहाँ हमारा सारा रिएक्ट कोड लिखा जाता है। जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम इस फोल्डर में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी जैसे कि main.jsx, index.jsx और एक आता है index.html फाइल। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी HTML फाइल है, सिंपल HTML। तो आपको पता ही होगा वही फाइल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिएक्ट में HTML फाइल नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में आपको index.html फाइल मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन का सिंगल एंट्री पॉइंट है। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको div, उसकी ID, रूट तो मिलेगा। रिएक्ट हमारा सारे कंपोनेंट्स को इसी div के अंदर इंजेक्ट करता है। तो ये हो गया index.html फाइल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये div है, ये रूट है, जिसकी ID रूट है, और सारा जो कंपोनेंट्स है ये div के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा अपना। देन आता है package.json फाइल। तो package.json इस फाइल में आपको प्रोजेक्ट की सारी जानकारी होती है, जैसे कि नेम हो गया प्राइवेट, और इसका डिपेंडेंसीज सेक्शन आता है जिसमें प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज आप देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ डिपेंडेंसीज दो है, रिएक्ट है और रिएक्ट डोम, जो कि इंस्टॉल हो रखी है। और स्क्रिप्ट सेक्शन जहाँ से हम कमांड्स जैसे कि npm run dev चलाते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट सेक्शन होता है। तो अभी अगर आप SRC फोल्डर में देखेंगे, अरे व्हाट हैपन, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा माउस पैड का इश्यू हो गया था। तो ये थोड़ा सा हैंग हो गया था माउस पैड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा सा SRC फोल्डर को डीप में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो दो मेन फाइल्स दिख रही है आपको, जैसे कि main.jsx और एक app.jsx, ये दो मेन फाइल होती है। यहाँ हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन, अभी main.jsx को ओपन करते हैं। ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का मेन एंट्री पॉइंट होता है। इस फाइल में रिएक्ट का कोड लिखा होता है जो हमारे ऐप कंपोनेंट्स को index.html के रूट एलिमेंट में रेंडर करता है। एक तरह से ये फाइल ही हमारे सारे कोड को ब्राउजर में डिस्प्ले होने के लिए तैयार करती है। और एक है अपने पास app.jsx। ये फाइल हमारा मेन कंपोनेंट है। जब भी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट कोड इस ऐप कंपोनेंट में होता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम अपना सारा कोड इसी फाइल में लिखेंगे। तो अब आप फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा काउंटर ऐप बनाते हैं। सो आई होप आप सभी ने अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप बना लिया होगा और रन कर लिया होगा, और आप सभी को बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले रिएक्ट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स रिएक्ट के अंदर। तो कंपोनेंट्स क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई हाउस बिल्ड करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वो कंप्लीट एक साथ आने के बाद एक कंप्लीट हाउस बिल्ड होता है। तो वैसे ही रिएक्ट में यूआई को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में हम डिवाइड करते हैं और जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। और हर एक कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो JSX रिटर्न करता है। तो JSX क्या होता है वो भी देखेंगे।
तो सबसे पहले कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, तो अपना कोड की तरफ चलते हैं। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है जो अभी रन हो रहा है, इसको थोड़ा-सा अभी डिलीट कर लेते हैं। तो ये डिलीट कर लेते हैं। तो ये डिलीट कर दिया फंक्शन। अब हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, खुद का, जो कि एक कंपोनेंट ही होता है। तो फंक्शन हेलो। अब सपोज़ एक हेलो फंक्शन बना लिया है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है गाइस, और जो कि रिटर्न कर रहा है एक मैसेज, जस्ट अ सिंपल कोड विथ मैसेज, जिसमें बोल रहे हैं हम हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बना लिया। तो इसको जैसे पहले जो ऐप था जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, सिमिलरली अभी ऐप की जगह हम ये फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं हेलो। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमें करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेना। इसको तो ये बना लिया हमने एक कंपोनेंट। इसको अभी main.jsx में अपने को रेंडर करवाना है। तो अभी अपने कंपोनेंट का नाम है ऐप की जगह हेलो। इसको हेलो कर देना सिंपल। इसको हेलो करने के बाद आपको यहाँ में उसको पहले इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट हेलो, जो कि है कंपोनेंट। आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिंपली पूरा लाइन आ जाएगा कि हम हेलो को इंपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर से, जो कि है app.jsx। ठीक है, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेते हैं। तो ठीक है गाइज, इसको हमने इसमें डाल दिया है, और ये index.html में ये id रूट में यहाँ पे ये रेंडर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। तो सिंपली आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है VS कोड का टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको npm run dev टाइप कर लेना है रन करने के लिए, और आपका ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा लोकल होस्ट 5173, जो कि वाइट का है। तो इसको सिंपली आप देख सकते हैं। ओके, देख सकते हो आप, हेलो रिएक्ट रेंडर हो चुका है। और इसको जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस थी वो अप्लाई हुई है। तो वो सीएसएस जो हमने कमेंट आउट नहीं किया था पार्ट, दैट्स व्हाई ये सीएसएस इसको अप्लाई हो चुकी है जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थी। तो गाइज ये हो गया एक बेसिक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो एकदम सिंपल था। ऐसे ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसको अपने पेज पे रेंडर करेंगे। ओके, तो अभी करते हैं हम, अभी समझते हैं कि JSX का जो आपको समझाने वाला है। तो JSX होता है जावास्क्रिप्ट XML। तो JSX एक स्पेशल सिंटैक्स है जो आपको जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर HTML का कोड लिखने देता है। इससे कोड पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। आप जावास्क्रिप्ट कोड को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल ले, तो app.jsx में क्या करते हैं, इस हेलो को एज इट इज रहने देते हैं, और एक हम सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट का const यूजर करके, और इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं सपोज जॉन, कोई भी नाम ले सकते हो आप, सिंपल। और ये फंक्शन के अंदर आपको ये वेरिएबल का यूज करना है। अभी ये है h1 जो कि है HTML का टैग। अभी इसके हेलो रिएक्ट की जगह हम सिंपल यूज करेंगे हेलो यूजर का। ओके, तो ये है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल जिसको हमको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, और सिंपली इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ठीक है, देखते हैं
अब जैसे कि हम वाइट का यूज कर रहे हैं तो हमको पेज रिफ्रेश करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। और देखिए यहाँ पे हेलो जॉन आ चुका है। तो ये होता है JSX। सो आई होप गाइज आपको JSX समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं HTML के अंदर कुछ डेटा। तो ये HTML का यूज कर पा रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ द JSX सिंटैक्स। JSX एक सिंपल सिंटैक्स है। तो अब करते हैं हम, आई थिंक इट इज बेटर। ओके, तो अब हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज प्रॉप्स। सो प्रॉप्स यानी होता है प्रॉपर्टीज। इसका यूज हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा पास करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की तरह है। चाइल्ड कंपोनेंट इन प्रॉप्स को एज अ पैरामीटर रिसीव करता है। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम, इसी का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको कर देते हैं डिलीट। एक फंक्शन और बना लेते हैं, फंक्शन एंड देन पैरेंट। पैरेंट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें कर देते हैं हम रिटर्न एक चाइल्ड कंपोनेंट जो कि हम अभी बनाएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट, और जिसमें हम एक प्रॉप्स एज अ पैरामीटर लेंगे और इसके अंदर प्रॉप्स के अंदर हम नेम को पास कर देंगे और नेम के अंदर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज ले लेते हैं अंजलि एंड डन। खत्म हो गया काम इसका। और इसको हम हेलो की जगह अभी कर लेते हैं फिलहाल के लिए चाइल्ड। तो ये चाइल्ड देखिए आप, चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर अब आएगा अपना प्रॉप्स। प्रॉप्स एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा इस आर्ग्यूमेंट को विच इज नेम। इसको ये प्रॉप्स रिसीव करेगा एज अ पैरामीटर। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये इसके अंदर हमको प्रॉप्स डॉट जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है विच इज नेम, वो यहाँ पे लिख लेना है, नेम। डन। एंड सिंपली हमें पैरेंट को एक्सपोर्ट कर लेना, पैरेंट एंड डन। ये पैरेंट को हम एक्सपोर्ट करेंगे जो रेंडर कर रहा है इस चाइल्ड कंपोनेंट को। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये नेम का वैल्यू पास हो जाएगा और हेलो नेम मतलब हेलो अंजलि करके अपने को मैसेज शो होना चाहिए। तो सिंपली हमें इसको अभी main.jsx में इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हेलो की जगह पैरेंट एंड यहाँ पे अगेन पैरेंट। ओके गाइस, तो अभी इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं अपना आउटपुट क्या आ गया है। वाह, आ गया है हेलो अंजलि। तो आई होप आप सबको ये प्रॉप्स भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज स्टेट। तो अभी प्रॉप्स पढ़ लिया, अभी ये प्रोबेबली अपना लास्ट कॉन्सेप्ट होगा स्टेट का। तो स्टेट एक कंपोनेंट के इंटरनल डेटा को मैनेज करता है। जब भी स्टेट चेंज होता है रिएक्ट ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। इसके लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। तो हुक्स में भी आपको अभी समझ में ना आए, बट ये एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है रिएक्ट के अंदर हुक, जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है एंड देन वो हमारे कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, अपने app.jsx के अंदर जो ये वाला लाइन था ये हमें अनकमेंट कर देना है और ये import useState which is a hook from React, ये लाइन आपको लिख लेना है। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ। ओके गाइस, तो आपको सिंपली ये लाइन लिखना है, import useState from React। ये करने के बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं
इसको कर देते हैं डिलीट। अब बनाते हैं फंक्शन, उसका नाम दे देते हैं काउंटर, और फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे और एक लेंगे फंक्शन जो कि ये वेरिएबल को अपडेट करने का काम करेगा। तो कॉन्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लेना है एक काउंट नाम का वेरिएबल और एक सेट काउंट नाम का फंक्शन। तो काउंट एक वेरिएबल है और सेट काउंट एक फंक्शन है। इसके बाद आपको करना है इक्वल्स टू यूज स्टेट, जो कि हुक हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। ये जो इंपोर्ट किया है इसका यूज करेंगे। ये यूज स्टेट हुक स्टेट मैनेज करेगा, तो इसको हम इनिशियली कर देंगे 0। मतलब जैसे ही पहले अपना फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो उसका स्टेट रहेगा 0 काउंटर का। ओके, देन ये रिटर्न करेगा, रिटर्न एक डिफ के अंदर, सॉरी, डिफ टैग के अंदर हम एक छोटा सा पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ओके, पैराग्राफ टैग के अंदर हम एक काउंट, जो कि रेंडर करेगा हमारा काउंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने बोला था कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, तो ये काउंट वेरिएबल हो गया। और एक ले लेते हैं हम बटन टैग। ओके, बटन टैग में हम क्या करेंगे, जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करेगा, मतलब एक ऑन क्लिक इवेंट हमको ऐड करना है बटन के ऊपर। ऑन क्लिक इवेंट ऐड करने के बाद एक एरो फंक्शन लिख देते हैं। तो क्या होगा, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना है। तो ये जो सेट काउंट फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, अभी उसका वर्किंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो सेट काउंट फंक्शन काम क्या करेगा, बेसिकली काउंट को काउंट +1 कर देगा। सिंपल, काउंट को काउंट +1 करने के बाद इसका काम हो जाता है खत्म। एंड इसका नाम दे देंगे हम इंक्रीमेंट। जस्ट बिकॉज ये इंक्रीमेंट कर रहा है तो इसको इंक्रीमेंट बटन का एक नाम है, बटन का हमें यहाँ पे क्लोज करना था। यस, तो है अभी इसको कर लेते हैं, ये फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपना कंपोनेंट विच इज काउंट, एंड मेन में जाके हमें सिंपल करना है इसको इंपोर्ट। तो इसको कर देंगे पेरेंट से हटा के काउंटर। ओके, और यहाँ पे भी सेम, पेरेंट से हटा के काउंटर। देखो गाइस, सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा आपके। और देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, अभी एक काउंट वेरिएबल दिख रहा है जिसका इनिशियल स्टेट है 0, जो कि हमने मैनेज किया है यूज स्टेट हुक का यूज करके, जो कि हमने इनिशियली किया था 0। एक बटन बनाया है और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप काउंट इंक्रीज हो रहा है 1 से। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल स्टेट का, कि कैसे रिएक्ट में स्टेट मैनेज होता है। तो सिंपली हम यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं, यूज स्टेट हुक का इसको इंपोर्ट करना है, यूज स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे 0 के साथ इसको इनिशियलाइज किया है और इसको हमने यूज किया है। तो ये था गाइस सिंपल सा एक प्रोजेक्ट, और एक डिटेल प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे।
तो इसमें हमने पूरा सीख लिया है कि इंस्टॉलेशन से लेके क्या प्रीरिक्विजिट्स थे, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने साथ में बिल्ड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।